हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 12। ये वर्कशीट नंबर है आपकी 12। ये कक्षा 6 की हिंदी की नादान दोस्त पाठ से बेटा आपकी 5वीं वर्कशीट है, यानी कि 5 वर्कशीट जो आपकी इस पाठ से आ चुकी हैं। मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, जिस भी पार्ट से आपकी वर्कशीट आ रही है उस पार्ट को आप एक बार जो है अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज कीजिए, ताकि आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ विद्यार्थी को नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 5 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए करते हैं शुरू। वर्कशीट में दिया क्या गया है। पिछले कार्यपत्रक में यानी कि वर्कशीट में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे तो देखिए बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि केशव ने क्या किया था। केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए उसे टोकरी और कपड़ों से ढक दिया था, और उसके पास में जो दाना पानी है वो भी रख दिया था, ताकि चिड़िया को अपने बच्चों से दूर न जाना पड़े, उनको वहीं पर दाना पानी मिल जाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। तो देखिए बेटा, होता है ना ऐसा कि जो है हम कोई भी काम अगर छुप कर करते हैं मम्मी पापा से, तो फिर उसको ज्यों का त्यों करने की कोशिश करते हैं, कि ताकि मम्मी और पापा को किसी को भी ये पता न चले कि बच्चों ने किया क्या है। तो फिर क्या था, जो है केशव ने श्यामा को जो है चिड़िया के बच्चे नहीं दिखाए थे, तो श्यामा की आंखों में आंसू भर आए और उसने जो है कहा कि मैं ये सारी बातें अम्मा जी को बता दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? यानी श्यामा कह रही है कि केशव, तुमने मुझे चिड़िया के बच्चे दिखाए क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा। देखिए क्या कहा उसकी माँ ने। ऐसे होता है ना बेटा कि आंखों पे क्या धूप की अगर वो रोशनी पड़ रही है तो ऐसे सिर पर आंखों पर हाथ रख लेते हैं। तो आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। तो ये क्या किसने कहा बेटा? ये जो है केशव की माँ ने कहे। उसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। देखिए, वो वैसे तो उसने भी धमकी दी थी कि भैया मैं सारी बातें अम्मा को बता दूंगी, लेकिन उसे अपने भैया से बहुत प्यार था और उसने अपने भैया की बातें अपनी अम्मा जी को नहीं बताई, कहीं वो पिट न जाए। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसको भी ऐसे था बेटा कि कहीं जो श्यामा है वो बता ना दे अम्मा को, कहीं ना कहीं उसे भी डर था। आगे श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या यह कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये कहा गया बेटा कि जो है श्यामा चुप किस लिए थी। एक तो वो जो है इस कसूर में बराबर की हिस्सेदार थी क्योंकि वो भी केशव के साथ थी, और दूसरा या उसे अपने भाई से प्यार था। आगे इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, यानी कि दोनों बच्चे सो गए थे। ये थी बेटा हमारा जो है पाठ से गद्यांश। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि माँ के पूछने पर भी दोनों बच्चों में से किसी ने किवाड़ खोलकर धूप में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया?
क्यों नहीं बताया बेटा? क्योंकि वो जो है दोनों ही बराबर के कसूर में बराबर के हिस्सेदार थे और उन्हें डर था कि कहीं अम्मा जी उनकी पिटाई ना करते। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे बेटा हम। लिखिए, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों ही डर रहे थे कि माँ उन्हें डांटेगी और उनकी पिटाई करेगी। तो ये लिखेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे है कि श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए थे? तो क्यों भर आए थे? देखिए यहाँ पर था ना, क्योंकि उसने केशव ने उसको जो चिड़िया के बच्चे नहीं दिखाए थे। तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे हम कि श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए थे क्योंकि केशव ने उसे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे। किस लिए भर आए थे बेटा? क्योंकि उसके भाई ने उसे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे और उसे डांट फटकार दिया था। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि जो है माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए थे? तो क्या क्या सवाल किए थे? उन्होंने कहा था कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, और मैंने कहा था ना कि दोपहर को जो है धूप में बाहर नहीं निकलना, दोपहर को ना निकलना। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि माँ ने सवाल किए कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो ये प्रश्न उन्होंने अपनी आंखों को धूप से बचाते हुए बच्चों से किए थे। अगला प्रश्न है बेटा कि माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया था? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है ना, माँ के अचानक आने से जो है जो उनकी जो कसूर किया था उन्होंने, जो चिड़िया के बच्चों की वो कारीगरी कर रहे थे बेटा, उनको बचाने के लिए, उनको जो है धूप ना लगे, उनको भूख ना लगे, भूख प्यास से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। इन सब बातों के डर के मारे जो है केशव एकदम से उसकी माँ आई तो वो डर रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माँ के अचानक आ जाने से केशव इसलिए डर गया क्योंकि वह इस समय अंडों के पास था और घर में अंडों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो इसीलिए जो है केशव, उसकी अम्मा अचानक से आई तो वह डर गया था। आगे है बेटा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको अपने आप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब हम अपने मम्मी पापा से छिपकर टीवी देखते थे तो मम्मी पापा, यहाँ पर मम्मी पापा की पिटाई से डर लगता था। यानी कि कोई भी काम हम छुप कर करते हैं तो मम्मी पापा से तो डर लगता ही है, क्योंकि अगर हम छिप कर कोई भी काम करेंगे तो अपने बड़ों से डर जरूर लगता है। तो इसलिए ही बेटा आपको यहाँ पर अपने आप ही लिखना है। कोई भी ऐसी घटना जो आपके जीवन में घटी हो, आपने कोई भी ऐसा छुप कर काम किया हो, तो वो आपको यहाँ पर खुद ही लिखना है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे फिर से कहती हूँ, अपनी बुक से जो है पाठ का रिवीजन जरूर कीजिए, और मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है, आप जो है वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।